दुनिया में सबसे रहस्यमयी सैन्य विमानों में से एक है B-21 रेडर। यह अमेरिका का अगली पीढ़ी का स्टेल्थ बॉम्बर है, जिसे अमेरिकी वायुसेना के लिए नॉर्थरॉप ग्रुमन कंपनी बना रही है। इस परियोजना की शुरुआत 2011 में लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर कार्यक्रम के तहत हुई और 2015 में नॉर्थरॉप ग्रुमन को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला। दिसंबर 2022 में इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाया गया और नवंबर 2023 में इसका पहला उड़ान परीक्षण हुआ और इसे 2026-2027 के आसपास अमेरिकी वायुसेना में संचालन के लिए लाने की योजना है। लेकिन सवाल है, यह इतना खास क्यों है? B-21 एक फ्लाइंग विंग डिजाइन पर आधारित है, जिसका मतलब है कि इसमें पारंपरिक पूंछ या बड़ा धड़ नहीं होता। इसका फायदा है कम रेडार रिफ्लेक्शन, जिससे यह दुश्मन के रेडार से छिप सकता है। इसके अंदर नई स्टेल्थ मटेरियल्स और रेडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग्स का उपयोग किया गया है, जो पुराने B-2 स्पिरिट बॉम्बर से भी अधिक उन्नत माने जाते हैं। तकनीकी रूप से यह सिर्फ एक बॉम्बर नहीं, बल्कि एक नेटवर्क्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है, जो सेंसर्स, सैटेलाइट्स और डिजिटल सिस्टम्स के साथ रियल टाइम डेटा शेयर कर सकता है। अब तुलना करें, B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस 1950 के दशक का बॉम्बर है। B-2 स्पिरिट 1990 के दशक का स्टेल्थ बॉम्बर है। लेकिन B-21 को अक्सर छठी पीढ़ी का बॉम्बर कहा जाता है, जो भविष्य के एयर डिफेंसेस को भी पार करने के लिए बनाया गया है। इसकी मुख्य विशेषता कुछ और भी है। यह पारंपरिक और परमाणु दोनों हथियार ले जा सकता है और इसे अमेरिका के न्यूक्लियर ट्रायड को आधुनिक बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है परमाणु हथियारों को जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च करने की क्षमता। अब बड़ा सवाल, क्या दुनिया को ऐसे हथियारों की जरूरत है? अमेरिका का कहना है कि चीन और रूस जैसे देशों की बढ़ती सैन्य क्षमताओं के बीच यह एक स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है। स्ट्रेटेजिक डिटरेंस का मतलब है ऐसी सैन्य ताकत रखना कि दुश्मन हमला करने से पहले ही डर जाए। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि ऐसी तकनीकें वैश्विक हथियार दौड़ को और तेज कर सकती हैं। इसलिए B-21 रेडर सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि आधुनिक सैन्य विज्ञान, स्टेल्थ फिजिक्स और वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रतीक है।